और देखिए, एक तो बिहार में क्या है कि गांव हम लोग पकड़े और हम ही लोग पर उल्टे केस हो गया। तो बिहार सरकार का ये दिखाता है कि आप जिहादियों का सीधे सपोर्ट करते हैं। लोग जैसे आज भाजपा ऑफिस घेरने का रखे हैं, भाजपा ऑफिस, जदयू ऑफिस का है नहीं घेरने का रखे हैं, जबकि नीतीश कुमार मुख्य की भाजपा कहता है कि हिंदुत्व का पार्टी है, जदयू कभी नहीं कहता है कि हम हिंदुत्व का पार्टी है। तो भाजपा जब हिंदुत्व का पार्टी है तो बजरंग दल हिंदुत्व के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। तो किसको घेरे पहले बताइए? भाजपा की सरकार है, कहते हैं कि हम महागठबंधन सरकार है, तो भाजपा कार्यालय में कोई सुनेंगे आपकी बात, लगता है? जी बिल्कुल सुनेंगे। और अगर ना सुने तो हमारी भाजपा सरकार या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये तीनों मिलता है तभी बीजेपी की सरकार बनती है। भाजपा कार्यालय घेरने पहुंचे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, साथ ही श्री राम सेना के भी कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी ये लोग भाजपा कार्यालय के पीछे हैं। कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय को ये लोग घेरेंगे। क्यों घेर रहे हैं? इनके कई साथी को पकड़कर ले जाया गया है जेल, उसको लेकर ये लोग सड़क पे उतरे हैं। इनसे कुछ अभी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? काहे घेरना चाहते हैं भाजपा कार्यालय? अगस्त में किसी तारीख को जो बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक हैं श्री अभिषेक राजा जी और उनके साथ 17 गौ रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि गौ हत्या यहाँ बिहार में चरम सीमा पर है और हम जैसे कार्यकर्ता हमेशा इस चीज को देखते आए हैं और इलीगल स्लॉटरिंग होती है गाय की, और जिस गाय को हम लोगों ने माता माना है उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है और उसको साजिश के तहत अगर फंसा दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि दंगे के केस में डाला गया है, ये बहुत बड़ा लंबा साजिश कर करके इनको डाला गया है। इसके खिलाफ हम लोग आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने का समय और ज्ञापन देने का समय लिए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें संरक्षण, चूंकि हिंदुओं पे भरोसा है कि वो हिंदू संगठनों के लोगों के हिंदुओं को रक्षा करेगी। अगर भरोसा नहीं है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस दिन हुआ था वहाँ ऑपोजिशन के सांसद और विधायक भी थे, जिसके कारण इनको दबाव बना करके जेल में डाल दिया। चलिए, देख रहे होंगे रिलीज अभिषेक राजा, यहाँ पर देख रहे होंगे बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। क्या बाबा, आज भाजपा कार्यालय में कोई सुनेंगे आपकी बात, लगता है? जी बिल्कुल सुनेंगे। और अगर ना सुने तो हमारी भाजपा सरकार या बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये तीनों मिलता है तभी बीजेपी की सरकार बनती है। अगर जिस दिन तीनों हट जाए तो बीजेपी सरकार बिहार में कभी नहीं बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अब बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता है, अगर आज 5 दिन के अंदर रिलीज न किया जाए अभिषेक राजा जी को, तो हम लोग 7वां दिन अनशन पर बैठेंगे। ये हम लोग का कहना है। कितने लोग हैं आपके? पता चला 17 लोग आप लोग। हम लोग के 17 लोग हैं। और देखिए, एक तो बिहार में क्या है कि गांव हम लोग पकड़े और हम ही लोग पर उल्टे केस हो गया। तो बिहार सरकार का ये दिखाता है कि आप जिहादियों का सीधे सपोर्ट करते हैं। हिंदू का आप सपोर्ट नहीं करते, सीधे जिहादियों का आप सपोर्ट करते हैं। गांव किसका पकड़े? हम लोग हिंदू पकड़े। बाकी कह गए क्या कि आप क्या प्रूफ है कि काटने के लिए ले जा रहे हैं? अरे आप क्या प्रूफ है कि आप इसको अति करने पोसने के लिए ले जा रहे थे? जैसे गांव को पकड़ अति बांधा हुआ था। की तरफ से बातें ही आ रही कि दंगा भी कराना चाहते थे और भी कुछ बातें आ रही हैं। प्रशासन का बात है। जहाँ तक प्रशासन का बात है, प्रशासन के सारे संज्ञान में ही ये चीज किया गया था। जब ये कार्रवाई शुरू किया गया विगत 3 तारीख को, विगत 3 सितंबर को जब ये कार्रवाई शुरू किया गया, गौ तस्करों के द्वारा एक ट्रक में भरकर लगभग 40 के संख्या में, 100 के संख्या में गौवंशों को ले जाया जा रहा था। तो उस दौरान हमारे कुछ भाइयों को, हिंदू वीर भाइयों को सूचना दिया गया। तो सूचना मिलने पर हम लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया। घेराव करने के दौरान हम लोगों के द्वारा प्रशासन को भी सूचना दिया गया। प्रशासन के समक्ष ये सारा कार्रवाई किया गया। प्रशासन के पास इसका वीडियो और फुटेज सारा कुछ है, सब कुछ उपलब्ध है। उसके होने के बावजूद भी सिटी एसपी के द्वारा जबरन बल प्रयोग करके 6 तारीख को सारे हमारे जितने हिंदू वीर भाई थे उनको अपने हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के दौरान इसके बाद हम लोगों से ऐसा छुपैया वाला कार्यक्रम किया गया कि सबको अलग अलग थाना क्षेत्र में रखा गया, जिस दौरान हमारे बहुत सारे भाइयों से मुलाकात नहीं हो पाया। उस दौरान हम लोगों का कहा गया कि आप प्रशासन जैसे चाहते हैं अपने पक्ष से इस मामला का निष्पादन करें, आप बीच बचाव कर सकते हैं। लेकिन बीच बचाव करने के दौरान प्रशासन का ये नहीं किया गया। एक पक्षीय न्याय के द्वारा हम लोगों के ऊपर जबरन केस डाल दिया गया, सभी के ऊपर, सारे अज्ञात 17 के अलावा बहुत सारे हिंदू वीर भाइयों पर अज्ञात केस
दर्ज किया गया है प्रशासन के द्वारा। आप लोग जैसे आज भाजपा ऑफिस घेरने का रखे हैं, भाजपा ऑफिस, जदयू ऑफिस का है नहीं घेरने का रखे, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। भाजपा कहता है कि हिंदुत्व का पार्टी है, जदयू कभी नहीं कहता है कि हम हिंदुत्व का पार्टी है। तो भाजपा जब हिंदुत्व का पार्टी है तो बजरंग दल हिंदुत्व के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। तो किसको घेरे पहले बताइए? भाजपा की सरकार है, कहते हैं कि हम महागठबंधन सरकार है, तो क्यों नहीं उसको घेरेंगे? हम भाजपा से लड़ेंगे क्योंकि वो कहती है हिंदुत्व की पार्टी है, जदयू नहीं कहती तो नहीं लड़ रहे हैं। मतलब पहले भाजपा से आप लोगों की उम्मीदें हैं मेन? सारा भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जब किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो नीचे के जितने भी हिंदू संगठन है सारे लोगों को फोन किया जाता है कि हमारे कार्यक्रम को सफल बनाना है, वो आपके हेतु होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा कार्यकर्ता जेल जाएगा, हमारा भाई जब जेल जाएगा, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही पकड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू से समक्ष में हमारे जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, इनके मदद से ही, हम लोगों के मदद से ही इनकी सरकार बनती है। तो हिंदुओं को तो ये सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि हमारी सरकार में सबसे पहले कोई सुनने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर वही इस तरह से व्यवहार करेगी और एक निष्पक्ष जांच ना होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कुल मिलाकर 17 लोग हैं, अभिषेक राजा, शुभम, सत्यम और भी लोग हैं। कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? देखिए क्या है कि दंगा का आरोप लग रहा है इन लोगों के ऊपर। ये हमेशा लगते रहता है। इस राष्ट्र का जो भी हित करने वाले लोग होते हैं ना, उस पे दंगा का आरोप लगते रहता है। अभिषेक राजा कोई दंगा ही नहीं है। अभिषेक राजा ने दर्जनों लव जिहाद जैसा केस रिकवर किया है, राष्ट्र हित में बहुत सारा काम किया है। लेकिन आज नाकाम सरकार है जो कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं दे रही है। अगर विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता हिंदू हिंदू करता है तो एक चीज समझ लीजिए कि उसका लाभ सीधा और सीधा हिंदूवादी जो पार्टी चलाते हैं उनका है। और क्या कौन कर रहा है, कार्यकर्ता के साथ कुछ भी होता है तो लोग पूछते भी नहीं हैं। आज अभिषेक राजा इतने दिन से जेल में है, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया है। आज हम लोग एक आक्रोश का माहौल बनाए हुए हैं, इसलिए बनाए हुए हैं कि ये टोटल कार्यकर्ताओं का व्यवस्था बिगड़ रहा है, आत्मबल खत्म हो रहा है, सरकार सो रहा है और बोलते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उसका कोई लाभ नहीं है। आप लव जिहाद के केस में मदद मांगने जाइए, ये लोग नहीं करते हैं और एकदम ही नहीं करते हैं। मैं इस सरकार को बता देना, भाजपा के लोगों को आप लोगों ने सरकार में बैठाया मगर उन लोगों से निराशा हाथ लगी। एकदम निराशा और कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। हम नहीं बोलते कि आप मुस्लिमों को डंडा से मारिए, लेकिन जो गौ हत्या करते हैं उनसे अगर कोई कार्यकर्ता उलझता है, बचाता है, तो उसका कम से कम मदद कीजिए, उस व्यवस्था को बना लीजिए। एक कार्यकर्ता झंडा लेके घूमता है, लाठी खाता है, चप्पल जूता खाता है, तो एक नेता बनता है। और आप हिंदू का टैग लगा के पूरे राष्ट्र में घूम रहे और कार्यकर्ता लात खाता है तो आप जाते नहीं। चलिए, और भी हैं बजरंग दल के लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? देखिए, ऐसा है कि ये भारत हमारा अंतिम देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए आज कहने को ना उनके पास एक अपना देश बचा, ना राज्य बचा, ना जिला बचा। हमारा वोट लेते हैं, गौ माता की रक्षा दिन भर करें हिंदूवादी लोग और उसका दूध दूह के ले जाए भाजपा वाले। और जब गौ माता पे कोई आपत्ति, भाजपा से उम्मीदें खत्म हो रही है आप लोगों की, बातें ये समझ में कुछ उम्मीद ही नहीं है भाई साहब, कुछ उम्मीद ही नहीं। 10 साल इनके पास पूर्ण बहुमत रहा, चाहते तो बीफ एक्सपोर्ट भारत में बंद हो जाता, टॉप बीफ एक्सपोर्टर बना के रख दिया देश को, पूरे भारत को कत्ल खाना बना करके रख दिया इन लोगों ने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, हम हर राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हैं। भारत के हिंदू के लिए कोई भी राजनीतिक दल आशा का केंद्र नहीं रह गया है। हम किसी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। सबको हमारी लाश पे राजनीति करनी है, हमारे लाश की रोटी सेकनी है। बजरंग दल से ही हो? नहीं, सब बजरंग दल से ही है। हमारे भाई सारे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे हैं। अभिषेक जी जो हैं, जो जेल गए, उनके साथ 17 लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग जेल गए हैं जो दिन भर लड़का कमाता है, शाम में उसके घर में चूल्हा जुटता है। वहां एक विपक्षी दल का विधायक आकर के मुसलमानों के साथ गाय को गौशाला से लूट के चला जाता है। भाजपा वाले बिहार से सासाराम दंगे में पिछले साल उछल कूद मचा रहे थे, यहाँ इनका कार्यकर्ता जेल गया है, बजरंग दल का कार्यकर्ता जेल गया है। इन लोगों के मुंह से एक बकार नहीं निकला अभी तक। तो मतलब आप विपक्ष में रहेंगे, हिंदू हिंदू करेंगे, सत्ता में रहेंगे तो आप मौन पकड़ लेंगे। इसका मतलब एक ही है ना, साफ स्पष्ट संदेश भाजपा वाले देते हैं। उनको एक ही कुर्सी प्यारी लगती है, वो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। भाजपा को एक ही कुर्सी सूट करती है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, और उनको कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो क्या आपके दोस्त रिहा हो पाएंगे लगता है? अरे भैया, हम तो इतना ही पहले सबको कहना चाहेंगे जय श्री राम। और एक बात बताएं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, कौनो नेता का पूरी बूंदिया खाने के लिए नहीं आए, ठीक है, ना पैसा लेके भीड़ लगाए हैं। ये हम अपने हिंदू भाई के लिए लड़ रहे हैं।
कि रिलीज करो अभिषेक राजा को, तो रिलीज करो, और नहीं तो जब हम हिंदुओं का हद पार होगा तो भैया कहाँ धरना प्रदर्शन होगा कि आधा से बेसी नेता पागल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है, निराशा है, भाजपा से इन लोगों की उम्मीदें थी, भाजपा को सरकार में लाए, मगर आज भाजपा कार्यालय ही घेरने की बातें ये लोग कर रहे हैं। वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे और बातों को लेकर भाजपा के नेता और मंत्री जो बड़े बड़े पद पे जा चुके हैं, सीधे तौर पे उन लोगों से निराशा है। इसलिए आज ये लोग भाजपा कार्यालय बजरंग दल के कार्यकर्ता नेता घेरने आए थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। कैमरे के पीछे संजीव जी हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।